हेलो दोस्तों, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, इसका मतलब आप हजारों लोगों से आगे निकलने के लिए तैयार हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी हर दिन 1% बेहतर हो जाए तो एक साल बाद आप कहाँ होंगे। और अब सोचिए, अगर आप रोज वही गलती दोहराते रहें और कभी 1% सुधार न किया तो साल भर बाद आप कहाँ होंगे। असल सच ये है कि हमारी जिंदगी को बिगाड़ने वाली चीज कोई बड़ी आपदा नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। हर बार जब आप बिना सोचे फोन उठाते हैं, हर बार जब आप एक और एपिसोड देखने लगते हैं, या हर बार जब आप कल से शुरू करूंगा कहते हैं, तभी आपका दिमाग धीरे धीरे एडिक्टेड हो रहा होता है। रुककर सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं या आपका दिमाग एक केमिकल डोपामिन का गुलाम बन चुका है। आज से हम इस गुलामी को तोड़ेंगे। हम सीखेंगे कि दिमाग को कैसे रीसेट करें, फोकस वापस कैसे लाएं और अपनी जिंदगी को फिर से अपने कंट्रोल में कैसे लें। याद रखिए, यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इसे पूरा सुना तो आप वही जिंदगी जिएंगे जो सच में आप डिजर्व करते। चैप्टर फर्स्ट, डोपामिन एंड द रोल इट प्लेज। क्या आपने कभी सोचा है क्यों एक छोटा सा नोटिफिकेशन आपकी पूरी कंसंट्रेशन को तोड़ देता है? असल में इसका राज छुपा है एक केमिकल में जिसे कहते हैं डोपामिन। डोपामिन को अक्सर लोग हैप्पीनेस केमिकल मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये केमिकल सिर्फ खुशी देने के लिए नहीं, बल्कि एक्शन की तरफ धकेलने के लिए बना है। समस्या ये है कि हमारा ब्रेन हमेशा शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स की तरफ दौड़ता है, जैसे सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रॉल करना या जंक फूड खाना। इनसे हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और हमें अच्छा लगता है, लेकिन नतीजा ये होता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे स्टडी, फिटनेस, कैरियर ग्रोथ बोरिंग लगने लगते हैं। असल ब्रेक थ्रू ये है कि डोपामिन प्लेजर नहीं देता, बल्कि और ज्यादा उत्सुकता पैदा करता है। यानी जब हम रिवॉर्ड की उम्मीद करते हैं तब डोपामिन और ज्यादा बढ़ता है। डोपामिन बढ़ने के कारण वो हमें उस एक्टिविटी की तरफ बार बार खींचता है। जैसे जब हम जंक फूड खाते हैं तो और ज्यादा जंक फूड खाने का मन करता है। कल्पना कीजिए, आपको आइसक्रीम दिखी, खाने से पहले ही एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। असली मजा आइसक्रीम खाने की उत्सुकता में है, न कि सिर्फ आइसक्रीम खाने में। यही हमारे दिमाग का ट्रिक है जो हमें बार बार इंस्टेंट रिवॉर्ड्स की तरफ खींचता है। अगर हम डोपामिन की भूमिका समझ लें तो अपनी जिंदगी को रिवायर कर सकते हैं। हमें शॉर्ट टर्म से निकलकर लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट की तरफ जाना होगा। डोपामिन रिवॉर्ड नहीं देता, बल्कि रिवॉर्ड की उम्मीद में हमें एक्शन करने पर मजबूर करता है। वैसे डोपामिन क्यों जरूरी है? क्योंकि डोपामिन हमारी मोटिवेशन का ड्राइवर है। अगर हम इसे सही एक्टिविटी में ढालना सीख जाएं, तो हमारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एक स्टूडेंट पढ़ाई शुरू करता है, लेकिन हर 10 मिनट में फोन चेक करता है। उसे पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि फोन डोपामिन स्पाइस दे रहा है। फोन चेक करने के कारण डोपामाइन में जो उछाल आ रहा है, उसी से उस स्टूडेंट को पढ़ाई बोरिंग लग रही है। आज अपने फोन से सिर्फ 1 घंटा दूर रहिए और देखिए कि आपका दिमाग बिना डोपामाइन स्पाइस के कैसा महसूस कर। एक ऑफिस वर्कर जो हर 5 मिनट में ईमेल चेक करता है, लेकिन जब उसने नोटिफिकेशन बंद की तो उसकी प्रोडक्टिविटी 2 गुनी हो गई। एक फिटनेस लवर जिसने फास्ट फूड छोड़कर वर्कआउट से डोपामाइन जोड़ना शुरू किया। लेकिन असली सवाल ये है, अगर डोपामाइन इतना पावरफुल है तो ये प्रॉब्लम क्यों बन गया? यही जवाब जानेंगे अगले चैप्टर 2, द प्रॉब्लम। क्या आपने गौर किया है
हम कभी इतने डिस्ट्रैक्टेड क्यों रहते हैं कि जिंदगी के असली मकसद से ही कट जाते हैं? असल समस्या ये है कि हमारा ब्रेन बार बार इंस्टेंट प्लेजर्स के जाल में फंस रहा है। हम सब चाहते हैं डिसिप्लिन में रहें, फोकस में रहें और खुद पर कंट्रोल हो, लेकिन सवाल ये है क्यों हम बार बार अपने ही बनाए गोल्स तोड़ देते हैं। आज का डिजिटल वर्ल्ड लगातार स्टिमुलेशन से भरा हुआ है। सोशल मीडिया, गेमिंग, बिंज वॉचिंग, जंक फूड, हर चीज हमें क्विक हिट देती है। समस्या ये है कि हमारा ब्रेन हाई डोपामिन स्पाइस का आदी हो जाता है। नतीजा, लो स्टिमुलेशन टास्क जैसे पढ़ाई, राइटिंग या वर्क हमें उबाऊ लगने लगते हैं, क्योंकि इनमें हमें उतनी उत्सुकता नहीं होती। ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारे ब्रेन केमिस्ट्री का खेल। जब हमें हाई डोपामिन बार बार मिलते हैं तो हमारा बेसलाइन डोपामिन गिरने लगता है। इसका मतलब सीधा सा है कि नॉर्मल टास्क हमें जीरो मोटिवेशन देते हैं। कल्पना कीजिए, एक बच्चा रोज कैंडी खाता है, फिर उसे साधारण खाना दिया जाए तो उसे वह बेस्वाद लगेगा, क्योंकि जब बच्चे को कैंडी ऑफर की जाती है तो उसके दिमाग में कैंडी का एक्साइटमेंट ज्यादा होता है। दिमाग हाई डोपामिन रिलीज करता है, और जब उसे नॉर्मल खाना दिया जाता है तो उसका एक्साइटमेंट इतना नहीं होता। दिमाग लो डोपामिन रिलीज करता है। यही हाल हमारा भी है। हमारे ब्रेन को इतनी मिठास मिल चुकी है कि रियल ग्रोथ वाली एक्टिविटीज बेस्वाद लगने लगती। असल दुश्मन एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन नहीं, बल्कि हमारे अंदर का डोपामिन का इम्बैलेंस होना है। हमारे ब्रेन को हाई डोपामिन एनवायरनमेंट का आदी बना दिया गया है, और यही हमें फोकस से दूर खींच रहा है। जब तक हम असली प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, कोई सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। ये अवेयरनेस सेल्फ ब्लेम से निकाल कर हमें सही स्ट्रेटजी की तरफ ले जाती है। एक आर्टिस्ट नया कैनवास लेकर बैठा है, लेकिन हर 5 मिनट में मोबाइल के नोटिफिकेशन चेक करने से उसका पूरा फ्लो टूट गया। कारण नोटिफिकेशन आकर्षित लगा। आज अपने टॉप 3 डिस्ट्रैक्शंस लिखिए और सोचिए इनसे आपको सच में क्या मिला और आपने क्या खोया। एक स्टूडेंट जिसने पढ़ाई की जगह हर दिन रील्स देखी और इसी कारण वो एग्जाम में फेल हो गया। एक ऑफिस वर्कर जिसने वर्क का डेडलाइंस खो दी क्योंकि वो हर वक्त गेमिंग करता रहता था। लेकिन सवाल ये है, अगर समस्या इतनी गहरी है तो डिटॉक्स का असली फायदा क्या होगा? यही जानेंगे अगले चैप्टर 3, डिटॉक्स के फायदे। क्या हो अगर आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपने दिमाग को रिसेट कर लें और अचानक क्लैरिटी, फोकस और एनर्जी वापस ले लें। यही ताकत है एक डोपामिन डिटॉक्स की। हम सभी चाहते हैं कि कंट्रोल, डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी बढ़े, लेकिन क्या सच में सिर्फ एक डिटॉक्स से इतना बड़ा बदलाव संभव है? हाँ, ये दिमाग को रीसेट करने से संभव है। शुरुआत में डिटॉक्स बहुत मुश्किल लगता है। फोन से दूर रहना, सोशल मीडिया बंद करना या गेमिंग से ब्रेक लेना, ये सब विड्रॉल सा महसूस होता है। आपका दिमाग बोरियत सा महसूस, बार बार उस काम को करने का मन करता है, पर दिमाग रीसेट करना है। लेकिन सच्चाई ये है कि डिटॉक्स हमें हमारी असली जरूरत दिखाता है। जब इंस्टेंट डोपामिन स्पाइक्स हटते हैं तब दिमाग को छोटी छोटी चीजों से भी खुशी मिलने लगती है। अब छोटे छोटे काम भी रिवॉर्ड्स की तरह लगने लगते हैं। अब वॉक करने में आनंद आने लगता है, लिखने में गंभीरता आने लगती है, या किसी से बात करते वक्त एक आकर्षण महसूस होता। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठे और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कॉफी की खुशबू महसूस, किताब खोली और हर पन्ने का मजा लिया। यही नेचुरल डोपामिन का संतुलन है। कम है लेकिन सच्चा और सस्टेनेबल। डिटॉक्स का
सीधा सा मतलब है दिमाग को रीसेट करना, ताकि वो फिर से नॉर्मल रिवॉर्ड से मोटिवेट होना महसूस। डोपामिन डिटॉक्स हमारे दिमाग को दोबारा संतुलन में लाता है, जिससे हम लॉन्ग टर्म गोल्स पर नेचुरली मोटिवेट रहते हैं। डिटॉक्स क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना डिटॉक्स के ब्रेन उन चीजों की ओर ज्यादा आकर्षित होता है जिसमें ज्यादा डोपामाइन मिलता है। डिटॉक्स बेसलाइन डोपामाइन को रिस्टोर करता है। इसी कारण हमारा पेशेंस, क्लैरिटी और फोकस बढ़ने लगता है, क्योंकि हमारा डोपामाइन बैलेंस होने लगता है। अब हमें नॉर्मल कामों में भी खुशी और जुड़ाव महसूस होता है। खिड़की से आती ताजी हवा की हल्की ठंडक को महसूस, कॉफी से कप की उठती महक को महसूस कर, सुबह का शांत माहौल बिना किसी नोटिफिकेशन की आवाज के उस पल को महसूस कर। एक स्टूडेंट जिसने 24 घंटे का डिटॉक्स किया और अगले दिन नोट्स पढ़ते हुए पहली बार कंसंट्रेशन का असली मजा लिया। इस हफ्ते सिर्फ 4 घंटे का मिनी डिटॉक्स करें और देखें आपका दिमाग बोरियत को कैसे हैंडल करता है। एक ऑफिस वर्कर जिसने संडे को फोन फ्री डे बनाया, उसने तय किया कि वो संडे का दिन बिना फोन के रहेगा। उसने पाया कि उसकी क्रिएटिविटी 2 गुनी हो गई। एक होम मेकर जिसने टीवी की जगह गार्डनिंग चुना और नेचुरल पीस महसूस। लेकिन डिटॉक्स करने का असली तरीका क्या है, ये जानेंगे अगले चैप्टर 4, अ 3 स्टेप मेथड फॉर अ सक्सेसफुल डिटॉक्स। क्या हो अगर सिर्फ 3 दिन आसान स्टेप से आप अपने दिमाग को रीसेट कर लें और इंस्टेंट मिलने वाली तृप्ति से आपको मुक्त कर दें। लोग अक्सर सोचते हैं कि डिटॉक्स करना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस से डिटॉक्स करना आसान है। ये आसानी से सस्टेनेबल बन जाता है। शुरुआत में दिक्कत यही होती है कि हम एक्सट्रीम तरीके अपनाते हैं। हम सोचते हैं हम एक ही बार में अपने डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो जाएं, जिन चीज़ों से हमारा डोपामाइन सबसे ज़्यादा बढ़ता है। पर ऐसा नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम फ़ोन चलाना छोड़ दें, इंटरनेट का यूज़ करना छोड़ दें, अननेसेसरी स्नैक्स खाना छोड़ दें, पर नतीजा क्या निकलता है? ज़्यादातर लोग 1 से 2 दिन में टूट जाते हैं और वापस अपनी पुरानी हैबिट्स में लौट आते हैं। डिटॉक्स को 3 मैनेजेबल स्टेप में बांट सकते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई। सबसे पहले हमें उस डोपामाइन ट्रिगर को ढूंढना होगा जिससे हमें इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलती है। सेकंड, रिड्यूस। अब हमें इसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम करना है। थर्ड, रिप्लेस। इसमें हमें अपने हाई डोपामाइन हैबिट्स को हेल्दी अल्टरनेटिव्स में बदलना होगा, या ऐसे कामों में जो बोरियत तो है पर फायदेमंद है, या जिसमें लो डोपामाइन रिलीज होता है। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही फोन उठाने की बजाय आप छोटी सी वॉक के लिए निकले। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड फ्रेश और एनर्जाइज्ड महसूस करेगा। यही असली डिटॉक्स है, असली माइंड शिफ्टिंग। डिटॉक्स कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि आपके दिमाग की रीट्रेनिंग है। अगर आपने इसे इन 3 आसान स्टेप में बांट दिया तो यह सफ़र स्मूथ और सफल बन सकता है। डोपामाइन डिटॉक्स को मैनेजेबल में बांटना ही इसकी सफलता की कुंजी है। कल्पना कीजिए, अब आप फ़ोन की स्क्रीन बंद करके मेज पर रखी हुई डायरी खोलते हैं और उसमें लिखते हैं। सुबह की ताज़ी हवा, पेन से लिखते वक्त कागज की सरसराहट को महसूस करते हैं। एक स्टूडेंट जिसने पहले 8 घंटे गेमिंग में गवाए, उसने डिटॉक्स शुरू किया
पहले वो 8 घंटे से 4 घंटे पर आया, फिर 2 घंटे पर, और फिर उस समय को उसने राइटिंग में बदल दिया। आज अपना सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन चुनिए और उसे 50% तक कम कीजिए, और फिर उसी खाली समय पर कोई हेल्दी एक्टिविटी अपनाइए। एक ऑफिस वर्कर जिसने सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को छोड़कर रीडिंग शुरू की तो उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे 2 गुनी हो गई। एक होम मेकर जिसने टीवी का समय कम करके योगा करना शुरू किया, उसने पाया कि उसका मूड और एनर्जी दोनों बेहतर बन गए हैं। लेकिन डिटॉक्स के बाद असली परीक्षा तब होती है टालने की आदत। जानेंगे अगले चैप्टर 5, डूइंग द वर्क एंड ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। सोचिए कितनी बार आपने इम्पोर्टेंट काम को टालकर कहा कल कर लूँगा, और फिर वही काम महीनों तक रुका रहा। यही प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। हर इंसान के पास सपने होते हैं। किसी को एग्ज़ाम पास करना है, किसी को किताब लिखनी है, किसी को फिटनेस इम्प्रूव करनी है, लेकिन हमारा दिमाग हमसे अक्सर कहता है अभी मूड नहीं है। समस्या ये है कि हमारा माइंड डिस्कम्फर्ट से बचना चाहता है। किताब पढ़ने की बजाय फ़ोन उठाना आसान लगता है, वर्कआउट करने की बजाय नेटफ्लिक्स देखना आसान लगता है, और हम इसी तरह इंस्टेंट प्लेजर के जाल में फंस जाते हैं और हमारी ग्रोथ रुक जाती है। इसका समाधान सीधा सा है कि काम करने के लिए परफेक्ट मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए। जब भी आप कोई शुरुआत करेंगे उसमें रुकावट होगी, मन नहीं लगेगा, टालने का मन करेगा, लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेना शुरू करते हैं मोमेंटम खुद ब खुद बनता है, काम आसान लगने लगता है और आपका दिमाग धीरे धीरे डिसिप्लिन को नया कंफर्ट मानने लगता है, वो उसमें ढलने लगता है। कल्पना कीजिए सुबह अलार्म बजते ही आपने बिस्तर छोड़ दिया और 20 मिनट तक वर्कआउट करने लगे। शुरुआत मुश्किल लगी, उठने में दिक्कत हुई, लेकिन बाद में एनर्जी और खुद पर प्राउड महसूस हुआ, जो शायद हर सेक्रीफाइस से बड़ी थी, बिस्तर छोड़ने से बड़ी थी। जब कुछ अनकंफर्ट का करने का तय करें तो मोटिवेशन का इंतजार ना करें। अगर आप टालम टोल पर जीत पाना चाहते हैं तो उसका एक ही समाधान है, एक्शन लीजिए और उस एक्शन को अपनी आदत बना लीजिए। प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने का एक ही मात्र मंत्र है कि काम शुरू करना, चाहे मन हो या ना हो। जिंदगी में ग्रोथ तभी होती है जब डिस्कम्फर्ट को गले लगाया जाता है। सही समय का इंतजार करना काम को आसान नहीं बनाता बल्कि गिल्ट बढ़ाता है। एक आर्टिस्ट जो महीनों से अपने कैनवास को खाली छोड़ रहा था, उसने एक रूल बनाया कि वो बस 5 मिनट पेंट शुरू करेगा। धीरे धीरे ये 5 मिनट 2 घंटे में बदल गए और उसने पूरे कैनवास को भर दिया। उसकी पेंटिंग पूरी हो गई। आज ही एक काम चुनिए जिसे आप कई दिनों से टाल रहे थे। सिर्फ उस काम को 5 मिनट कीजिए और अगले दिन टालने से बचिए। एक स्टूडेंट जिसने प्रोक्रेस्टिनेशन तोड़कर रोज 30 मिनट स्टडी शुरू की और धीरे धीरे स्टडी में उसका मन लगने लगा और उसने टॉप किया। लेकिन क्या हो जब आप काम करते करते अपना मोटिवेशन खो दें और कंसिस्टेंसी बनाए रखना मुश्किल हो जाए? जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 6, स्टेइंग कंसिस्टेंट एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग सामान्य लोगों से ऐसा क्या करते हैं कि वो हमेशा सफल ही होते हैं? इसका जवाब सीधा सा है, वो कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि डिस्ट्रैक्शन से भरी इस दुनिया में कोई कैसे कंसिस्टेंसी बनाए रख सकता है? हम सबको पता है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी
ही प्रोग्रेस की असली कुंजी है। लेकिन क्या वजह है कि हम बार बार ट्रैक से उतर जाते हैं? हर बार जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं, चाहे वो जर्नलिंग हो, एक्सरसाइज करना हो या रीडिंग करना हो, कि कुछ दिनों बाद डिस्ट्रैक्शन जीत जाता है। मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग या दिमाग की खुद की आलस भरी आवाज़ कि कल करेंगे आपको रोक देती है। कंसिस्टेंसी तोड़ने वाली सबसे बड़ी दिक्कत है इमीडिएट प्लेजर का लालच। कंसिस्टेंसी कोई कठिन नहीं है, बस किसी भी काम को ऑटोमेशन में लाना होता है, काम का सिस्टम बनाना होता है, एनवायरनमेंट बिल्ड करना होता है और डिस्ट्रैक्शन पैदा करने वाली चीज़ों को दूर हटाना होता है। जब आप ये करते हैं तो कोई भी काम आसान लगता है, काम में आनंद आने लगता है और कंसिस्टेंसी अपने आप बनती चली जाती है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, आपने तय कर लिया है कि मैं कंसिस्टेंसी को फॉलो करूंगा। आपने अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दिया, टेबल पर किताब खुली है, पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन आप बस अपनी चेयर पे जाकर बैठ जाते हैं और किताब को सिर्फ देखते हैं। यही प्रक्रिया आप 2 से 3 दिन तक दोहराते हैं। चौथे दिन आप देखते हैं कि आप अब किताब के पन्नों को पलटने लगे हैं, उसे पढ़ने लगे हैं। अब बिना किसी रुकावट के आप आधे से 1 घंटा पढ़ लेते हैं। उस समय की शांति और फोकस आपको एहसास देता है कि कंसिस्टेंसी कोई बोझ नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये सब हुआ सिर्फ उस माहौल को बनाने से। कंसिस्टेंसी का राज है छोटे छोटे स्टेप्स और डिस्ट्रैक्शंस पर नियंत्रण करना। अगर आपने एनवायरनमेंट सही कर लिया तो आदतें अपने आप ठीक होती चली जाती है। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस को हटाना होगा, अपनी आदतों को मैनेजेबल स्टेप में बांटना होगा। आपके जीवन के बड़े गोल्स बिना कंसिस्टेंसी के पूरे नहीं हो सकते, वो सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस प्रोग्रेस को इनविजिबल तरीके से धीमा कर देते हैं, इसलिए अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए, उन्हें कम कीजिए। डिस्ट्रैक्शन हटाने का एक सामान्य तरीका है कि अपने मोबाइल को अपने से दूर रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑफ रखिए, अपनी स्टडी डेस्क को साफ सुथरा रखिए और जिन चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें हटा दीजिए या दूर कर दीजिए। आप पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें लगातार 25 मिनट काम करना और 5 मिनट का ब्रेक लेना, जिससे आपको काम में बोरियत नहीं होगी। जब आप छोटे छोटे कामों में अचीवमेंट हासिल करते हैं तो आपको अपने ऊपर प्राउड होता है। वही प्राउडनेस आपको कंसिस्टेंसी में हेल्प करता है। जो स्टूडेंट पहले एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त फ़ोन में उलझ जाता था, अब उसने रूल बनाया कि पढ़ाई के वक्त वो अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रखेगा, जिससे उसका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया और धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी बनने लगी और उसकी परफॉर्मेंस सुधर गई। आज 1 घंटा ऐसे चुनिए जिसमें आप अपना फ़ोन अपने से दूर रखकर अपने किसी काम में फोकस कर सके जो आप कई दिनों से टाल रहे थे। लेकिन कंसिस्टेंसी और फोकस के बाद भी अगर क्लियर विज़न न हो तो मेहनत अधूरी रह जाती है। जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 7, क्रिएटिंग अ क्लियर विज़न। क्या आपने कभी बिना मैप के सफ़र करने की कोशिश की है? बिना क्लियर विज़न के ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। आप बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन कभी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि आपका क्लियर विज़न नहीं है, जिसके कारण आपको मंजिल साफ साफ दिखाई नहीं देती। हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस, लेकिन सवाल ये है कि जब डायरेक्शन ही साफ नहीं होगी तो एफर्ट कैसे सही जगह लगेगा। ज़्यादातर लोग गोल्स तो बनाते हैं लेकिन विज़न नहीं। इसका नतीजा ये होता है
कि छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस उन्हें रास्ते से भटका देते हैं। क्लियर विजन के बिना आदतें टिकती नहीं हैं और आपका मोटिवेशन जल्द ही खत्म हो जाता है। जैसे एक आर्टिस्ट पहले अपना ब्लूप्रिंट बनाता है, वैसे ही हमें अपनी लाइफ के लिए विजन बनाना चाहिए। जब आपको ये पता होता है कि आप 5 साल बाद कहाँ पहुँचना चाहते हैं या अपने को कहाँ देखना चाहते हैं, तो आज की छोटी छोटी आदतें भी आपको मीनिंगफुल लगने लगती है। कल्पना कीजिए, आप हर सुबह उठते हैं, डायरी में अपनी विजन पढ़ते हैं, आपको साफ दिखता है कि आपकी हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप कहाँ जा रहे हैं। ये क्लैरिटी आपको हर दिन एनर्जी और फोकस से भर देती है। विजन बनाना सिर्फ विश करने जैसा नहीं है, ये रोड मैप तैयार करने का तरीका है। जैसे ही आपका विजन साफ होता है, आपका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अपने आप मजबूत हो जाती है। एक स्पष्ट विजन आपकी आदतों और प्रयासों को दिशा देता है। बिना विजन के आप दूसरों की प्रायोरिटी में फंस जाते हैं। विजन आपको क्लैरिटी देता है और डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। विजन आपको ये बताता है कि कौन सा काम आपके लिए ज़रूरी है और कौन सा गैर ज़रूरी, जिससे आपके काम की क्षमता बढ़ती है, आपकी एनर्जी और टाइम बचता है। एक यंग एम्प्लॉय रोज़ काम तो करता था, लेकिन उसे खुशी नहीं मिलती थी। जब उसने 5 साल की विज़न बनाई कि मैं राइटर बनूंगा, मैं अपनी किताब पब्लिश करूंगा, तो उसका हर काम मीनिंगफुल लगने लगा। अब वो अपने हर छोटे बड़े काम को आनंद के साथ करता, क्योंकि उसे पता है कि उसे कहाँ पहुँचना है। आज 10 मिनट निकाल कर अपनी ज़िंदगी का विज़न लिखिए। वो आपकी हेल्थ के बारे में हो सकता है, करियर के बारे में हो सकता है और रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है कि आप वही पुराने डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम बने रहते हैं या फिर आज से अपनी ज़िंदगी को वापस अपने कंट्रोल में लेते हैं। अगर इस बुक समरी ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, आज ही पहला कदम उठाइए। एक छोटा सा स्टेप, एक छोटा बदलाव, और देखिए कि कैसे आने वाले 30 दिन आपकी ज़िंदगी को नई दिशा देते हैं। याद रखिए, क्लैरिटी और एक्शन ही असली ताकत है। इसलिए अपने को रोकना छोड़िए और एक्शन लीजिए, क्योंकि जब अगली बार आप आईने में देखें तो आपको वो व्यक्ति नज़र आना चाहिए जो आप बनना चाहते हैं। ये बुक समरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।